चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं आपको। मैंने जैसा कि आपको बताया, हर वीडियो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं आपको वीडियो तभी देता हूं जब उसकी आवश्यकता होती है। तो अभी इतना डेवलपमेंट हो गया है 30 सितंबर तक। आपने देखा कि 30 सितंबर को ही पुतिन ने हस्ताक्षर किए कि 4 क्षेत्र जो हैं यूक्रेन के, वो अब रूस का हिस्सा होंगे और अगर इनके अगेंस्ट कोई किसी तरह का एक्शन लेता है तो उसको हमारे देश पर आक्रमण माना जाएगा। 30 सितंबर को यह हस्ताक्षर हुए और आपने देखा कि सब कुछ आपके सामने है। मैंने 30 सितंबर आपको कितने पहले से बोला था कि 30 सितंबर तक कुछ बहुत बड़ा, यह इतना बड़ा है जितना आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां से जो परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं वो सामान्य नहीं बिगड़ेंगी। बार बार चिल्ला रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, स्ट्रेस लेके कह रहा हूं कि ये परिस्थितियां आप समझ लीजिए कि नॉर्मलाइज नहीं होने वाली हैं। तो क्या है, व्हाट नेक्स्ट अगेंस्ट रसा? यस, रूस के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो कि अब रूस के अगेंस्ट क्या होगा। आप लोगों के समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या परिस्थिति होगी, रूस के अगेंस्ट अब क्या हो सकता है। वही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि रूस के अगेंस्ट क्या हो सकता है। मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटीज बता रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक पूरा जो घटना चक्र चलता है उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है, या फिर जो हमारे पास पीछे से वेवलेंथ्स हैं, सिग्नल्स हैं, जो हमारे पास आंखों देखे जो लेखे हैं, जो हमने खुद तैयार किए हैं, उनके आधार पे, क्योंकि पूरा घटनाक्रम कभी भी नहीं आता है, उसका हमें पूरा लॉजिकल इन्फरेंस निकालना पड़ता है और उसके आधार पे अलग अलग तरह के घटनाक्रम आपके सामने मैं लेके आता हूं। और आप देखते होंगे कई बार वो घटनाक्रम एग्जैक्ट वैसा ही होता है, कई बार वैसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, वो घटना तो होती है लेकिन उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि वो जो हम लगाते हैं वो लॉजिकल इन्फरेंसेस लगाते हैं। तो अब ये रूस के अगेंस्ट क्या होगा? युद्ध होगा, युद्ध चल रहा है, सब कुछ होगा, वो चल रहा है, वो अपनी प्रेडिक्शन अपनी जगह चल रही, लेकिन ये इन्फरेंस जो मैं ये लॉजिकल इन्फरेंस दे रहा हूं, सिचुएशनल, सर्कमस्टेंशियल जिसको कहते हो, परिस्थितियों के आधार पे, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल और लॉजिकल अपना कैलकुलेशन लगा के मैं जो आपको दे रहा हूं वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि रूस के अगेंस्ट अब क्या हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको यूनिक वीडियोस मिलते हैं, यूनिक वीडियोस ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ इंडिया। दुनिया में जो मैं वीडियो डालता हूं आपको उससे पहले वैसा वीडियो नहीं मिलेगा, उस तरह की वर्डिंग नहीं मिलेगी, उस तरह का एनालिसिस नहीं मिलेगा। हो सकता है डिफरेंट टाइप का हो, या हो सकता है कि हमारे वीडियोस के बाद आपको कई ऐसे वीडियोस मिल सकते हैं, पॉसिबली। लेकिन आज मैं जिस वीडियो को दे रहा हूं, जैसे इसको दे रहा हूं, आपको उस तरह का विवेचन नहीं मिलेगा कि अब रूस के लिए आगे क्या होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में मैं बताता हूं और आप देख पाते होंगे कि वो घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। अब रूस के अगेंस्ट क्या होगा? रूस ने तो जो करना था कर दिया। अब जो हमारे पास उसके जो पॉसिबिलिटीज हैं वो नंबर 1, एक यूएनओ का कोई अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अब सकता है बोल रहा हूं, बुलाया जाएगा, आप लगाते चले जाओ अपने हिसाब से, सकता है जाएगा जैसा चाहो, मैं आपको वो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। यूएनओ का एक अर्जेंट सेशन बुलाया जा सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल का हो सकता है, वो असेंबली का हो सकता है, और उसमें यह चर्चा की जाएगी कि जो कुछ रूस ने किया है ये यूएनओ के चार्टर के अगेंस्ट है, और जितने भी देश हैं उसके मेंबर, उनसे एक तरह का कंसेंट लिया जाएगा कि ये रूस का गलत कृत्य था,
यह एक तरह से रूस को दुनिया से आइसोलेट करने के लिए किया जाएगा। यह इस तरह का अधिवेशन बहुत जल्दी हो सकता है 7 तारीख से पहले बुलाया जाए। यह भी हो सकता है कि यह कोई आपका जो नेटो कंट्रीज है, G20 है, G7 है, इनके अलग अलग कुछ अधिवेशन अलग अलग बुलाए जाएं और यूएनओ का भी अधिवेशन बुलाया जाए। इसका मतलब दुनिया का मत, दुनिया के देशों का मत रूस के अगेंस्ट करने का प्रयास किया जाएगा और यह एक गारंटी की जाएगी कि यह देश आगे रूस का साथ नहीं देगा। एक बार जिसने कह दिया रूस ने यह गलत किया और हम उसके अगेंस्ट एक्शन की संस्तुति करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो दोबारा से रूस के साथ खड़े होने में उसको मॉरली बहुत मुश्किल होगी। तो यह काम पहला होगा कि अलग अलग लेवल्स पे रूस को और ज्यादा आइसोलेट करने का प्रयास किया जाएगा, जिसमें यूएनओ की मीटिंग है, G20 की मीटिंग है, G7 की मीटिंग है, नेटो कंट्रीज की मीटिंग है, जितने और ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मीटिंग्स है। पॉइंट नंबर 2, रूस के अगेंस्ट और स्ट्रिक्ट क्या लगेंगे, जिसको आप कहते हो कि उसके व्यापार को और तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा, जिसमें अमेरिका खास है और साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज, हालांकि ये लगा चुके हैं, और ज्यादा स्ट्रिक्ट लगाए जाएंगे और ज्यादा उसको कड़ा संदेश देने के लिए। पॉइंट नंबर 3, यूक्रेन को और ज्यादा सैनिक मदद दी जाएगी, हथियारों की मदद दी जाएगी, धन की मदद दी जाएगी। ये देश चंदा करेंगे आपस में और यूक्रेन को और ज्यादा आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे और उसको अलग अलग तरह के हथियार देंगे, युद्ध खत्म नहीं करने देंगे और युद्ध इसको भीषण बनाने का प्रयास करेंगे कि रूस को इस बार ये बिल्कुल बर्बाद करना चाहते हैं। मैं पहले ही वीडियोस में बता चुका हूं, अगर युद्ध रुक गया तो रूस बर्बाद नहीं होगा, तो रूस को अलग थलग नहीं किया जा सकेगा। इसकी कॉस्ट पे चाहे कितनी भी दुनिया में बर्बादी हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन रूस को इस बार देखना है। ये इनका पूरी तरह से एक विचार है और इसको कई कंट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। तो पॉइंट नंबर 3 सैंक्शंस, पॉइंट नंबर जिसमें यह भी था कि यूक्रेन को कई तरह से सहायता की जाएगी, चाहे वो धन की हो, चाहे हथियारों की हो, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ विदेशी के भाड़े के या फिर कुछ देशों के सैनिक भी वहां भेजे जाएंगे। अब सैनिक सहायता मिलनी भी उसे शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए, रूस को भड़काने का हर प्रयास किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट यह है कि जो देश यूएनओ के सदस्य हैं, यह भी प्रस्ताव लाया जाएगा कि रूस को यूएनओ की स्थायी सदस्यता से बेदखल कर दिया जाए। हालांकि उसके चार्टर के अनुसार यह संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रयास किया जाएगा कि रूस को यह स्थायी सदस्यता से समाप्त कर दिया जाए और किसी और देश को इसमें शामिल कर लिया जाए, जिसमें इंडिया भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी सदस्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण हम कहेंगे इसकी कैंडिडेचर है, ये बिल्कुल उसके लिए फिट बैठता है। तो यह किया जा सकता है इंडिया को अपने में मिलाने के लिए। हालांकि जो उसका चार्टर है उसमें इस तरह स्थायी सदस्य को निकालने का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह का प्रयास किया जाएगा, उसके चार्टर को अमेंड किया जाए या कुछ भी किया जाए। चार्टर अमेंड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अगर जो वहां जो असेंबली होती है और जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर इन लोगों का बहुमत इस तरह का करे तो जरूर अमेंडमेंट का कुछ उसमें विधान बनाया जा सकता है। तो यह प्रयास किया जाएगा। इसका मतलब रूस को बिल्कुल अलग थलग करने का प्रयास किया जाएगा और अंततः क्या होगा, यह सब किया जाएगा। अंततः यह होगा जो रूस की सहायता करने वाले देश हैं उनकी कमर तोड़ी जाएगी, उनको तरह तरह से सैंक्शंस का सहारा करना पड़ेगा, सैंक्शंस को उनको उनके अगेंस्ट लगाए जाएंगे, सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा रादर, और उनके अगेंस्ट भी कड़ी कार्यवाही इस तरह की आर्थिक की जाएगी कि उनकी कमर टूट जाए। और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ध्यान रखिए, जो युद्ध है विकराल होगा, भयंकर होगा और इस युद्ध में बहुत बड़ी
जिसको कहते हो वो तबाही दिखाई दे रही है। मैं वो फिगर नहीं बताना चाहता हूं, बताना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन रुक के। और ये सब परिस्थितियां आप देखेंगे अगले 2 सप्ताह में तेजी से घटित हो रही हैं। 14 दिन का टाइम यहां से नोट कर लीजिए। इनमें कई चीजें आपके सामने आएंगी, जिसमें सैंक्शंस भी लगेंगे, जिसमें इस तरह उसे आइसोलेट किया जाएगा। यूक्रेन के लिए कई तरह की सहायताएं प्रदान की जाएंगी, सैंक्शंस की जाएंगी। इस तरह से कई काम दुनिया के देशों के द्वारा, खासकर नेटो और अमेरिकन कंट्रीज के द्वारा, जो सपोर्टर्स हैं रूस के अगेंस्ट, किए जाएंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम अब होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि दुनिया की परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी जो कंट्रोल में लाने लायक नहीं रहेंगी, कोई नियंत्रण में लाने लायक परिस्थितियां नहीं रह पाएंगी, क्योंकि कोई ऐसा तंत्र नहीं बचेगा जिसके थ्रू उन्हें कंट्रोल किया जा सके। यूएनओ, मैं पहले ही बोल चुका हूं, निष्क्रिय हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, जिसका कोई महत्व नहीं रहेगा। आप देख रहे हो आज यूएनओ की कोई नहीं सुन रहा है, कहां है यूएनओ, पता नहीं। वही सब परिस्थितियां सामने आने वाली हैं और ये जो युद्ध है एक भीषण युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर जल्दी देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।